हेलो नमस्कार दोस्तों। सभी स्टूडेंट्स का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म आदर्श करियर पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज आप सभी के सामने देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना मैं लेकर के आया हूँ। आप सभी का पशु परिचर जो अपना एनिमल अटेंडेंट का एग्ज़ाम है वो 1, 2 और 3 दिसंबर को है। तो उस एग्ज़ाम्स में क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास में होनी चाहिए। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज ऐसे आए कि सर क्या करना है, किस प्रकार से एग्ज़ाम हमारे को देनी है, नेगेटिव मार्किंग है उसके बारे में बताइए हमें कुछ। तो उन आपकी जितनी भी समस्या आ रही थी सभी का समाधान मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप सभी को अपने आप में खुद पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखना है। आप जब पेपर करने बैठो तो ऐसा ना कि वहाँ क्या हो रहा है यहाँ क्या हो रहा है, सिर्फ फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना। केवल अपने को अपने जो है आत्मविश्वास रखे, आपने जो पढ़ा है वो आपको वहाँ पर अपना जो परिणाम दिखाना है। अब देखिए सबसे पहले देखो आपका सबसे पहली चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे। देखो नेगेटिव मार्किंग सबसे पहली चीज़ तो आप नेगेटिव करो ही मत, सबसे सीधा उपाय तो ये है। उसके अलावा और देखो बचने का उपाय क्या है। नेगेटिव मार्किंग में देखो सबसे पहली चीज़, अब नेगेटिव मार्किंग देखो ऐसा है कि नेगेटिव मार्किंग में आपको ऐसा है कि जैसे अपने इसमें बात करते हैं तो 1/4 है अपने एनिमल अटेंडेंट में। नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। अब इसके साथ में एक चीज़ और विशेष ये ध्यान में रखनी है आपको कि अपने जो है ओमार जो सीट आती है ना उसका विशेष ध्यान रखना है बढ़ते टाइम, क्योंकि वहां से भी नेगेटिव आ जाता है। अभी दूंगा मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन ओमार के बारे में भी आपको। अब देखो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट नेगेटिव मार्किंग वाला मैंने आपको बता दी। सबसे पहली चीज तो आपका 1/4 मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग आपके हो जाती है, उसकी समस्या का समाधान क्या है। आप जब पेपर अटेम्प्ट करो तो पेपर जब आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता है कि आपके जो पेपर है उस पेपर में 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर में टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप जब पेपर करने बैठो तो ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन आपने लगाया और पहला क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, तीसरा नहीं आ रहा, तो ऐसा घबराना नहीं होगी मेरे को तो पेपर ही नहीं आ रहा ना। तो वहां जो है आपको घबराना नहीं है, कहीं आपको कहीं अटैक वगैरह आ जाए तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनानी है अपने को ना। तो बड़े मस्त तरीके से कॉन्फिडेंस के साथ आपको पेपर देना है। आपको नहीं आता तो आगे के क्वेश्चंस को आप अटेंड करो। जैसे एग्जाम में 150 क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चंस किए ठीक है, तो आपने 100 क्वेश्चन किए, ये मान लो अच्छी तैयारी आराम से 100 क्वेश्चन अच्छे से आराम से मस्त तरीके से कर लोगे आप लोग, ठीक है। आपको 100% आपने हल कर दिए। अब ये 100% हल करने के बाद में अब 100% जैसे ही आपने हल किए उसके बाद ये फर्स्ट राउंड आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड राउंड पे आओ। अधिकतर चीज तो ये है कि जैसे ही आप 100 क्वेश्चन कर लोगे कि तो जो 50 क्वेश्चन बच गए उन 50 क्वेश्चंस में से लगभग 10-15% तो ऐसे होंगे, 10-15% तो ऐसे होंगे जो आप सही कर दोगे, ठीक है। क्योंकि जैसे आप पूरा पेपर पढ़ोगे आपका माइंड है वो आपका ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। एक बार जैसे होता है वार्म अप करते हैं और फिर फिजिकल करते हैं तो अपना जो है स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। सेम वही कंसेप्ट यहाँ है, आपका फिर माइंड जो है वो एक्टिव हो जाएगा, बहुत सारी चीजों को सोचने के लिए वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब ये था आपका दूसरा यहाँ पर। अब देखो तीसरी बात यहाँ पर अपने पास में ये आती है कि अब सर मेरे लगभग 115-120 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। अब आपके पास में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि अपन तुक्का लगाने की भी सोचते हैं ना। तो सबसे पहली चीज तो देखो तुक्का लगाना ही नहीं है आपको। सबसे पहली चीज, आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो तुक्का नहीं लगाना है। केवल माइंड के से क्वेश्चन हल करने। माइंड के से कैसे, आपको पता है आपके एग्जाम में कितने ऑप्शन आएंगे, 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। और 4 ऑप्शन आ गए, आपको चलो उत्तर सही नहीं पता, आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो, आपको सही उत्तर का पता नहीं है, लेकिन आपको गलत का तो हो सकता है पता हो। बस 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, उनमें से आपको 2 ऑप्शन ही दिए, अच्छी तैयारी की ना आपने, तो आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे दिख जाएंगे, ये तो कभी हो ही नहीं सकते ऐसे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि भारतीय राजधानी जयपुर है, पॉसिबल है क्या। तो ऐसी बातें हैं। तो इनमें से आप जब करोगे तो अब क्वेश्चन के ऑप्शन 4 हैं, लगभग 2% आप काट दोगे, अब 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो 2 में से भी आपका दिमाग ऐसा काम कर जाएगा कि 3 ऑप्शन काट के एक आप सही जवाब दे दोगे। यानी जब कोई काम सही तरीके से नहीं होता उसको गलत तरीके से उल्टे तरीके से करो आप, उल्टे तरीके से काटने वाला काम कर दो, कर दिया आपने। अब उसके बाद आपका यह तो ऐसे हो जाएगा। दूसरा फिर देखो, अब फिर 2 ऑप्शन बचते हैं, तो 2 ऑप्शन यदि आपको लग रहा है कि हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो वहां पर आपके साथ में ये चांस बन के आता है कि इन 2 में से भी आप छांट सकते हो, ठीक है। इन 2 में से भी छांट सकते हो, कुछ भी ना हुआ तो ये है कि 50-50% का रेशियो तो रहेगा कम से कम कि या तो सही या गलत। लेकिन ये नहीं कि मैं पूरा ही गलत कर रहा हूँ, हो सकता है वो सही भी हो जाए, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसा सही कर सकते हो। तो आपको थोड़ी सी विशेष चीज जो है ये ध्यान में रखने की, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है क्या करना है। बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंस है अपना सबसे बड़ी चीज। ऐसा नहीं है
कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंस को दो। कहीं कहीं ऐसा आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे खूब सारे वीडियो आ रहे हैं, ऐसे भी आते हैं 2 घंटे में एग्जाम पास कर ले, 2 दिन में एग्जाम पास कर ले। फालतू के अफवाहों पर ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ ध्यान इतना देना है कि आपने जो मेहनत की है उस मेहनत के बलबूते पर, उसी मेहनत के बलबूते पर ही आपके एग्जाम क्वालिफाई होगी, आपका सिलेक्शन होगा, ना कि इन 2 घंटे की वीडियो से आपके कोई सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद में देखो बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। ये मैंने कहानी बता दी ना आपको, टाइम मैनेजमेंट। 2 घंटे पेपर है, 2 घंटे नहीं, पेपर में अपने को मिलेंगे 3 घंटे। पेपर में कितने घंटे मिलेंगे? 3 घंटे। तो 3 घंटे में आराम से जीके है, जीएस है, इसके साथ मैथ है, एनिमल है, सारे पेपर सारे क्वेश्चंस को आपको आराम आराम से करने हैं, मस्त तरीके से करना है, क्योंकि आपकी पढ़ाई की है, आपने मेहनत की है, वो मेहनत अब आपकी 3 घंटों पर ही दिखाई देगी। तब से जो आपने आज तक 1 साल के लिए जो मेहनत कर ली, 6 महीने जो मेहनत कर ली, वो मेहनत आपकी इन 3 घंटों में पूरी दिखेगी। ये 3 घंटे डिसाइड करेंगे आपका, आपके जो आपने लक्ष्य ठान रखा है वो सिलेक्शन वाला। तो टाइम मैनेजमेंट का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना। और ऐसा नहीं है कि आपको इस जो है 1 घंटे में पेपर करके बैठ जाना, आराम से हर चीज़ को सोचते हुए, जो क्वेश्चन नहीं आते उनको छोड़ दो, उसके बाद में करना है, और जो नहीं आ रहा है उसको छेड़ना नहीं है आपको, क्वेश्चन को नेगेटिव नहीं होना है। आप जब पेपर करने के लिए बैठते हो तो आपको ये मान लो 2 क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने अच्छी तैयारी की है, तो 2 क्वेश्चन आपको ही नहीं, किसी को नहीं आ रही। आप ये सोच के बैठो कि एग्जाम में जब बैठो कि मेरे को सब कुछ आता है और मेरे औरों से मतलब नहीं है, मेरे को खुद को सारी चीजें आती है, मेरे सारे कंसेप्ट क्लियर है, सारा मेरा पढ़ा हुआ है जो क्लियर है। ये 2 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो ये मान लो एग्जाम देने वाले किसी भी विद्यार्थी को नहीं आ रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं कि यार मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और ऐसे जो है दिमाग में प्रेशर डालने लग जाओ वहीं पर, और इधर उधर माहौल के ध्यान दे दो। माहौल वाला ध्यान मत देना एक तो ना, क्योंकि वहां पर क्या होता है, उस माहौल के चक्कर में अपन अपना सिलेक्शन खो देते हैं फिर। नेक्स्ट देखो ओएमआर कैसे भरे। अब देखो ओएमआर भरने का तरीका। ओएमआर में देखो पहले 4 ऑप्शन आते थे, आजकल जो ओएमआर में आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं वो 5 ऑप्शन मिलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 5वां ऑप्शन तो ऐसा होता है कि जब आपको कोई भी उत्तर नहीं आ रहा है तब भरना है, लेकिन ये 4 आप इनमें से भी कोई नहीं भरते और इसको भी नहीं भरते हो तो फिर आप वहां नेगेटिव हो जाओगे, ठीक है। आप 10% से ज्यादा खाली छोड़ दोगे, आपके नंबर कट जाएंगे, नेगेटिव हो जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि लास्ट वाले ऑप्शन यदि कोई क्वेश्चन में नहीं आ रहा आपको, ये मान लो 5% कि ये पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, तो 5वां नहीं आ रहा, छोड़ना नहीं है। 5वें% के लिए ये 5वां ऑप्शन बेटा है जो नहीं आ रहा उसके लिए, तो इस ऑप्शन को आपको फिल करना है, भरना है इसको, ठीक है। और ओएमआर की देखो सबसे बड़ी एक स्टूडेंट्स की जो कमी मेरे सामने नजर आती है, वो स्टूडेंट की कमी ऐसी रहती है कि जैसे अपन पेपर हल कर रहे हैं तो पहले पेपर को हल करते हैं, ओएमआर बढ़ते ही नहीं है। अमूमन मैं कई बार क्लास में टेस्टों में भी देखता हूँ, कई बार एग्जाम्स में स्टूडेंट्स की भी ये कमी सामने आई है। तो थोड़ा सा आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आप जैसे पहला क्वेश्चन कर लेते हो तो ओएमआर में जो अपना पहला पर्सन है उसको ग्रीन टिक करो भैया, आप उसको जो है ओएमआर को फिल करो। पहले पहले क्वेश्चन आंसर आपने लगा दिया, 100% और लगा दो। उन्हीं क्वेश्चन को केवल छोड़ो जिन पर आपको डाउट चल रहा है, बाकी जो क्वेश्चन आपको आ रहा है उसी समय आप उस ओएमआर को फिल करो वहीं पर। ऐसा नहीं कि मेरे को 100% कर लिया अब मैं ओएमआर भरना स्टार्ट करता हूँ, 2-4% गड़बड़ी तो आप वहीं कर देते हो सकता है किस्मत ने आपके 0 पॉइंटों से कुछ भी नंबरों से आपका सिलेक्शन रुक जाए, तो वो इन्हीं गलतियों की वजह से रुकता है। किसी भी विद्यार्थी को ये गलती नहीं करनी है। उसके बाद में देखो किन अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। देखो सबसे पहली चीज अफवाह। अफवाहों का मतलब मेरा ये है कि आप जो हैं अभी देखो सोशल मीडिया पर बहुत सारे मेरे साथी ऐसे हैं जो वीडियो बना रहे हैं, ऐसा 2 घंटे में ऐसा हो जाएगा, कईयों को देखना ऐसा मिलेगा, इतने प्रश्न करने अनिवार्य हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को नहीं पता पेपर कैसा आएगा, अपन को यहाँ बैठे दलाल थोड़ी बैठे हैं अपन कि अपने पास पेपर आ रहा है, किसी को नहीं पता पेपर कैसा आने वाला है। तो आपको जो आ रहा है वो ही करना है। अभी ये मत देखना कि भाई 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न में मेरी 120 कट ऑफ जाने वाली है, और हो सकता है 150 प्रश्नों में से आपकी 80% ही कट ऑफ चला जाए, क्या पता पेपर कैसा आने वाला है, किसको पता है, किसी को नहीं पता। तो आपको वो ही प्रश्न करने जो आपको आ रहे हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ करना, ऐसे घबरा के मत जाना कि हाँ मेरा तो ये चीज़ तैयार नहीं हुई, ये चीज़ तैयार नहीं हुई, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। और दूसरी चीज आप जब एग्जाम देने के लिए जाओ तो वो तो आपने देखो एडमिट कार्ड पे अपने इंस्ट्रक्शंस देख लिए हैं कि आपको आधार कार्ड लेके जाना है, फोटो लेके जानी है, जो भी सारी चीजें हैं वो आप लोगों ने देख ली। सेंटर पर एक पहली चीज समय से पहुंचे। आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं कि कहीं घूमने के लिए जा रहे हो कि 10 मिनट लेट जा रहे हैं, आपको समय के साथ में पहुंचना है। आराम से कंफर्टेबल होकर के फुल कॉन्फिडेंस के साथ में आपने जो मेहनत की है वो उस 3 घंटे में दिखानी है कि मैंने मेरे घर वालों के लिए, मेरे खुद के सपनों के लिए, मेरे अध्यापकों के सपनों के लिए मैंने जो मेहनत की है उस मेहनत को मैं 3 घंटे में आजमा के और सिलेक्शन ले आऊंगा, ठीक है। तो आप उन चीज़ों पे ध्यान देना और फुल कॉन्फिडेंस के साथ बैठना। ऐसा नहीं है कि भाई आप वहाँ स्ट्रेस में हो, घबरा रहे हो, पड़ोसी क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपको अपने पेपर से और अपनी ओमार से मतलब है, उस क्लास में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, इधर उधर का माहौल कैसा है, उस फालतू की चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, ठीक है।
तो आपको केवल पढ़ाई पर जो अपना पेपर करके आओगे उसी पर ध्यान देना है। बाकी आप सभी को हमारे जो आदर्श टीम है उसकी ओर से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं कि आप अपना जो सिलेक्शन है वो लेकर के आए। और हमें उस दिन बहुत ज्यादा खुशी होती है जिस दिन हमारा एक स्टूडेंट सिलेक्शन लेकर के हमारे पास में पहुंचता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप सिलेक्शन लेके आओ और अपने घर वालों के जो सपने हैं उनको पूरा करो, अपने जीवन का गोल है उसको पूरा करे। ठीक है, कई बार क्या होता है कि ऐसे आता है कि अरे यार पशु परिचर का एग्जाम देने जा रहा हूँ क्या होगा। अरे भाई पशु परिचर जो है वो एक अच्छी जॉब है, उसमें कोई वो नहीं है कि भाई ये मेरे लिए जॉब नहीं है। आपको बड़े लेवल पे जाना है तो छोटे लेवल पे तो पहुंचो पहले। तो आपको सभी को एग्जाम्स अटेंड करने हैं, आराम से एग्जाम दे के आनी है। आपको अपने क्वेश्चंस जो हैं उनको ध्यान में रखना है कि हाँ भाई मेरे को सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, इसे माइंडली स्ट्रेस नहीं लेना। एग्जाम देने से पहले अच्छे से रिलैक्स होकर के आराम से अच्छी नींद लेकर के फिर जाना है। फालतू में अपना स्ट्रेस नहीं लेना। आपने जो पढ़ लिया अब एक दिन में कुछ खास नहीं होने वाला है। आपने जो रिवीजन कर लिया वो कर लिया। जिसके एग्जाम कल की है वो रात को ना पढ़े, आराम से सोए मस्त रहे। ठीक है, तभी आप जा पाओगे सेंटर पर समय के साथ में पहुंचना। बाकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक।